क्लास 10 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2। ठीक है, का यह पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसे तोड़ने के लिए सबसे पहले हम देखिए फर्स्ट वाली संख्या, देखिए फर्स्ट में देखिए कोई भी संख्या नहीं तो यहाँ एक है, एक छिपा हुआ। ठीक है, एक है यहाँ और यहाँ 10 है। तो देखिए पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या को गुना करते हैं। ठीक है, इसको गुना करेंगे 10 एकम 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको तोड़ना है। ठीक है, देखिए 10 को तोड़ते हैं, 2 पंचे 10, तो पंचे 10 हो गया। अब देखिए हमको बीच वाला जो आया है -3x। ठीक है, यहाँ हमको देखना है कि हमको जोड़ने पे या घटाने पे आ रहा है। ठीक है, उसे हम लिखेंगे, देखिए गुना करने पे 10 आ रहा है, लेकिन जोड़ने और घटाने पे हमको -3 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमको यहाँ घटाएंगे अगर यदि तो आ जाएगा, देखिए -5x और इसको रहेंगे +2x। ठीक है, तब मेरा आ जाएगा इसके स्थान पे x² -5x + 2x -10 बराबर 0। देखिए डबल डबल यहाँ फिर जोड़ा लगाते हैं। x को लिखेंगे x गुना x, -5 को लिखेंगे 5 गुना x, +2 को लिखेंगे 2 गुना x, -10 को लिखेंगे 2 पंचे 10 बराबर 0। फिर डबल डबल फिर जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x -5। इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 लिख देंगे, यहाँ बच गया x -5। ठीक है, बराबर में 0। एक लिखेंगे जो घेरा में है वो, ये दोनों में से कोई एक लिखेंगे, x -5 बराबर 0। एक लिखेंगे x + 2 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे x बराबर में -5 उधर जाएगा तो हो जाएगा 5। यहाँ लिखेंगे x बराबर -2। ठीक है, तो ये मेरा दोनों आ गया शून्यक। एक आ गया 5, एक -2। ठीक है, ये मेरा आंसर है। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक, कि 2x² + x -6 बराबर 0। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, कि 2x² + x -6 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करके देखिए, 2 छक 12 होता है, 2 छक 12, 12 को यहाँ लिखेंगे बगल में, इसको फिर तोड़ेंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6। ठीक है, अब ये नहीं जाएगा, देखिए हमको बीच वाला लाना है +x। देखिए 2 दूनी 4 में 3 जाएगा तो आ जाएगा x, तो मतलब इसको लिखेंगे कि 4x - 3x, तब ना आएगा x इससे स्थान पे। देखिए इसको लिखते हैं 2x² प्लस लिखेंगे 4x - 3x -6 बराबर 0। यहाँ डबल फिर डबल जोड़ा लगेंगे। ठीक है, अब 2 को यहाँ इसको तोड़ेंगे, 2 गुना x प्लस 4 को लिखेंगे 2 गुना x, -3 को लिखेंगे 3 गुना x, फिर 6 को लिखेंगे 2 तिया 6 बराबर 0। फिर यहाँ डबल फिर जोड़ा लगाएंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, तो 2x मेरा कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया x + 2। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 3, यहाँ बच गया x + 2 लिखेंगे। ठीक है, यही वाला जो यहाँ देखो, यहाँ जो लिखिएगा, ठीक है, वही चीज़ हमको सेम यहाँ लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ गुना करके भी देखिएगा तो यही चीज़ आएगा, यहाँ भी गुना करेंगे तो यही चीज़ आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, घेरा वाला जो आया है सेम, इसे कोई एक लिखना है, कोई एक ठू लिख लीजिए, x + 2 बराबर 0, और यहाँ जो बचा है 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा 2x बराबर -3, उधर जाएगा तो हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3/2।
इसका आंसर आ जाएगा -2 और 3/2। ठीक है, यही मेरा आ गया शून्यक। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि √2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है, देखते हैं। देखिए इसे हम क्या करते हैं, इसको बीच वाला फिर तोड़ते हैं। ठीक है, तोड़ेंगे। ठीक है, तो वही करेंगे। देखिए इसको जब हम गुना करेंगे, देखिए 5 से कम 5, देखिए √2 हो जाएगा 2, √2 और √2 हो जाएगा। ठीक है, और 5 से फिर गुना करें तो 5 से 10 आ गया। आप 7 को हम किस तरह ले सकते हैं, 7 को इस तरह ले सकते हैं। देखिए √2x² प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 2x + 5x + 5√2 = 0। 7x को तोड़ दें, 2x + 7x, इसको गुना में करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब डबल, फिर इधर डबल जोड़ा लगाते हैं। अब इसे फिर देखिए यहाँ लिखते हैं कि √2x, ठीक है, √2x हो गया। ठीक है, गुना x प्लस, देखिए 2 को हम क्या ले सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 गुना फिर √2 गुना x। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया। देखिए यहाँ हम इसको लिख सकते हैं +5x + 5√2 = 0। ठीक है, देखिए इसमें हमको कॉमन क्या रहा, देखिए √2x यहाँ भी है, √2x यहाँ भी है, तो कॉमन रह गया √2x, यहाँ बच गया x + √2। देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 में इसमें x + √2। ठीक है, यहाँ भी आ गया √2x ब्रैकेट में x + √2 प्लस 5 ब्रैकेट में x + √2। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम है, तो ये दोनों में से कोई एक लिखेंगे। ठीक है, लिखते हैं कि x + √2 = 0। इधर एक लिखते हैं √2x + 5 = 0। तो लिखते हैं x = -√2। इधर लिख सकते हैं, देखिए √2x बराबर +5 इधर जाएगा तो जाएगा -5, x बराबर लिख सकते हैं -5 बटे, देखिए √2 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इधर हम x बराबर इतना आया। ठीक है, तो x का मान 2 शून्य का गया, एक आ गया -√2, आ गया -5 बटे √2। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर चौथा है। ठीक है, कि 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है, देखते हैं। अब इसको देखिए पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ हम देखिए नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, यहाँ भी नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब पूरा इसका हम एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, अब 8 को अगर यदि 1 से भागा देंगे तो 8 घर में आ जाएगा। ठीक है, 8 को ऊपर में गुना करेंगे, 8 दूना हो जाएगा 16x²। यहाँ भी देखिए 8 हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ 8x प्लस 8 एकम 8, तो यहाँ 1 हो जाएगा बराबर में 0। देखिए इसे लिख सकते हैं कि 16x² - 8x + 1 बराबर 0 गुना 8। ठीक है, यानी कि 0 हो जाएगा इधर। अब देखिए अब इसको फिर तोड़ते हैं। ठीक है, लिखते हैं कि 16x²। ठीक है, 8 को हम तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 4x -4x + 1 बराबर 0, क्योंकि देखिए 16 एकम 16। ठीक है, तो किस प्रकार तोड़ेंगे इसको, जोड़ने पे आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे 8 होना चाहिए। ठीक है, तो गुना करने पे 16। ठीक है, आ गया। अब डबल यहाँ जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, डबल जोड़ा लगाते हैं तो देखिए इससे कॉमन क्या है, देखिए 4x यहाँ भी है, 4x यहाँ भी होगा क्योंकि यहाँ 16 है, तो 4x मेरा कॉमन आ गया। तो 4 4 16 होता तो यहाँ बच गया 4x, माइनस यहाँ से तो 4x निकल गया था, यहाँ बच गया 1। देखिए इसमें कुछ भी जब कॉमन नहीं आ रहा है तो इसमें हम 1 लिख सकते हैं। और सेम देखिए यहाँ जो दिया है वही लिख देते हैं 4x - 1 = 0। ठीक है,
अब देखिए ये दोनों में से कोई एक लिखेंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0, और एक लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, फिर लिखेंगे यहाँ कि 4x बराबर माइनस से हो जाएगा तो 1, यानी कि x बराबर 1/4। इधर भी देखिए 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फिर 1/4, यहाँ भी 1/4, 2 शून्य का ही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है। ठीक है, कि 100x² माइनस 20x प्लस x बराबर 0। देखते हैं, देखिए मेरा क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस x बराबर 0। ठीक है, तो देखिए 100 है और इधर 1 है, तो 100 गुना 1 करेंगे तो 100 हो गया। अभी 100 को तोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 100x² माइनस 20 को हम लिख सकते हैं 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 10.100 होता है, दोनों जोड़ने पर 20 आ रहा है, गुना करने पर 100, जोड़ने पर 20 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करते हैं। ठीक है, डबल डबल फिर जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, तो 100 को हम क्या देखिए 100 में 10 है, 10.100 इसमें 10 है, अरे x 10x यहाँ भी है, 10x यहाँ भी है। ठीक है, तो 10x यहाँ से निकलेगा, 10x निकल गया, तो यहाँ बच गया 10x, फिर बच गया यहाँ 10x, 10x माइनस 10x यहाँ देखिए यहाँ से निकल गया, तो यहाँ बच गया 1। अब इससे इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए सेम यही चीज़ यहाँ लिख देंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0। देखिए घेरा में से कोई एक लिखेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0, इधर लिखेंगे फिर 10x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि हो जाएगा 10x बराबर 1, यानी कि x बराबर 1/10। ये भी हो गया 10x बराबर 1, यानी कि x बराबर 1/10। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1/10 है, फिर 1/10, यही मेरा शून्य हो गया। ठीक है, लास्ट ये 5वां क्वेश्चन था। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा वाला हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं तीसरा नंबर, कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 128 हो। ठीक है, तो इस प्रकार हमको संख्या देखना है कि जोड़ने पे 27 आना चाहिए, गुना करने पे 182 है। देखते हैं, देखिए सबसे पहले हल तो लिखेंगे सब में। ठीक है, हल सब में लिखना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय हल आपको लिख लेना है। ठीक है, हल लिख के उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे कि माना पहला संख्या। ठीक है, माना पहला संख्या मानेंगे x, तो दूसरा हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि देखिए दोनों का योग दे दिया है, जो दोनों का योग 27 है, इसीलिए एक अगर यदि हमको x है तो दूसरा कितना होगा, वही 27 में माइनस करना होगा, दूसरा हम 27 माइनस x लिख सकते हैं। अब दोनों का गुणनफल देखिए, गुणनफल मतलब गुना करते हैं, तो दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल मतलब गुना है, तो दोनों का गुणनफल है 182 है। अब इसे यहाँ देखिए गुना करते हैं 27x, तो हो जाएगा यहाँ 27x माइनस एक्स बनेगा x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए ये जो मेरा है जितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम सब उठा के उधर कर देंगे। ठीक है, तो उधर जब करेंगे तो देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 27x, और ये तो देखिए ये तो बराबर के उधर है, ये है प्लस 182, बराबर इधर कुछ नहीं बचा है, तो हम 0 इस प्रकार ले सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 27 को यदि हम तोड़ेंगे 27x को, तो देखिए गुना करने पे हमको आना चाहिए 182। ठीक है, गुना करने पे 182। ठीक है, तो 182 को यदि हम तोड़ेंगे तो देखिए 13x माइनस 14x, क्योंकि देखिए दोनों को यदि गुना करेंगे
13 और 14 को, तो 182 आएगा। और देखिए घटाने पे आ रहा है, देखिए दोनों को जोड़ने पे आ रहा है -27x, कहीं गुना करने पे 182, ठीक है, प्लस 182 बराबर 0। देखिए अब डबल, यहाँ डबल, फिर जोड़ा लगाएंगे, ठीक है, डबल डबल फिर यहाँ जोड़ा लगाते हैं। देखिए यहाँ भी x है तो x को लिख सकते हैं x गुना x, माइनस इसे लिख सकते हैं 13 गुना x, फिर इसे लिख सकते हैं 14 गुना x, 182 को लिख सकते हैं 13 गुना 14 बराबर 0। देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, यहाँ बच गया x माइनस 13, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 14, लिख सकते हैं x माइनस 13, ठीक है। सेम यही चीज़ यहाँ लिखेंगे, ठीक है, बराबर में 0। देखिए दोनों में से कोई एक लिखेंगे, x माइनस 13 बराबर 0, इधर लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0। देखिए x बराबर हो जाएगा 13, इधर हो जाएगा x बराबर 14, तो एक 13 एक 14, ठीक है, वही मेरा एक 13 आया, एक 14 आ गया। दूसरा संख्या जो होगा, देखिए दूसरा अगर यदि हम x का मान कोई भी इसमें देखिए माइनस करेंगे, दूसरा वही निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ 13 14 मेरा आंसर हो गया। देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर चौथा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। देखते हैं, यहाँ देखिए हम सबसे पहले हल लिख लेंगे, उसके बाद देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब लगातार होता था, पहला हम x मानेंगे तो दूसरा मानेंगे x प्लस 1, पहला मेरा x है और दूसरा है x प्लस 1, ठीक है। देखिए दोनों के वर्गों का योग बोला, तो दोनों को वर्ग कर लेते हैं, वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग कितना है 365। और देखिए इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इसको हम तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ये बी, ठीक है, ये बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 365। अब यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, पूरा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 365, ये गुना करेंगे तो इतना, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365, ठीक है। अब देखिए हम लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस कर देंगे 365, इधर आ जाएगा बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसे जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस में होगा 364 बराबर 0। अब देखिए इसे 2 से सब कटेगा, कटा के छोटा कर देते हैं, 2 एकम 2, 1 बच गए हैं, 2 अठी 16 4, छोटा हो गया, छोटा समीकरण कर दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब ये छोटा आ गया, अब हम इसे तोड़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है, देखते हैं इसे तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए 182, देखिए 182 है, 182 गुना कुछ नहीं तो 182 को भी तोड़ेंगे तो वही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लाने के लिए वही लिखेंगे 14x में 13x को दोनों को घटाएंगे माइनस 182 बराबर 0, ये दोनों को गुना करने पर 182 होगा, घटाने पे x आएगा, ठीक है। और डबल डबल यहाँ जोड़ा लगाते हैं, ठीक है, डबल जोड़ा लगाते हैं तो देखिए इसमें कॉमन क्या निकलेगा। देखिए यहाँ x, यहाँ 2 x है, यहाँ 1 x मेरा कॉमन लेगा तो यहाँ गया x प्लस 14, इसमें मेरा क्या कॉमन आ रहा था, देखिए इसमें कॉमन आ रहा है, देखिए
13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो इसे हम एक बार लिख देते हैं, बढ़िया होगा। ठीक है, इसे हम लिख के ही बनाते हैं। इसे हम लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x 182 पे लिख सकते हैं। ठीक है, 13 गुना 14 बराबर 0। देखिए इसमें कॉमन यहाँ देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या रहा है। इसमें x कॉमन आ रहा है तो यहाँ x प्लस 14 लिख सकते हैं। इसमें क्या कॉमन आ रहा है 13, तो 13 यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 14। सेम यही चीज़ यहाँ लिख देना है, गुना करके देखिएगा तो यही आएगा। ठीक है, बराबर 0। देखिए आप घेरा में से कोई एक लिखेंगे, x प्लस 14 बराबर 0, और एक लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 14, तो x बराबर हो जाएगा 13। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ लेना नेगेटिव नहीं लेना है, हमको पॉजिटिव वाला लेना है। x आ गया मेरा पहला संख्या आ गया 13। तो दूसरा जो होगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 हो जाएगा 14। 13 1 14। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका 20 समकोण है और आधार दिया है x। लंब हो जाएगा मेरा x माइनस 7, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, x माइनस 7, कर्ण हो गया 13। देखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का फॉर्मूला है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर है, तो कर्ण दे दिया 13, 13 का स्क्वायर बराबर यहाँ देखिए लंब है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार x का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर में 169 बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी है 7 प्लस एक्स स्क्वायर 169 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस गुना करेंगे 7 में 14x प्लस 49 बराबर एक्स स्क्वायर। देखिए 169 ले देंगे, देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 149। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लिख लेंगे। ठीक है, पूरा लिखेंगे और 169 को इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, बराबर में इधर कुछ नहीं बचा 0, और 2x स्क्वायर माइनस 14x, दोनों माइनस करेंगे तो माइनस 120 बराबर 0। देखिए छोटा करने के लिए सब 2 से कट जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। देखिए इसे तोड़ने के लिए 60 गुना 1 यानी कि 60 को फिर तोड़ेंगे तो पूरा इसको एलसीएम लेके तोड़ेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 में 4 चलते 12, ठीक है, 12x माइनस 12x प्लस 5x रखेंगे। ठीक है, इसके स्थान पे माइनस 7x के स्थान पे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। तो एक्स पे लिखेंगे x गुना x माइनस 12 गुना x प्लस 5 गुना x माइनस 12 पंचे 60। देखिए डबल, यहाँ डबल जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, डबल डबल यहाँ जोड़ा लगाएंगे। देखिए इससे कॉमन क्या रहा है x, तो यहाँ बच गया x माइनस 12 प्लस इससे क्या कॉमन आ रहा है 5, तो x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, देखिए जो घेरा में उसे कोई एक लिखेंगे इधर x माइनस 12 बराबर 0, इधर यहाँ बचा है x प्लस 5, तो लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस 12 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 12, और यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस 5। तो हमको नेगेटिव नहीं लेना है, हमको लेना पॉजिटिव वाला प्लस वाला। तो x मतलब आधार को हम x माने तो आधार निकल गया 12 और ऊंचाई हो जाएगा हमारा x माइनस 12, मतलब 12 माइनस 7 यानी कि 5। तो एक आ गया 12, एक आ गया 5, ये मेरा आंसर। देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है।
यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखते हैं, यहाँ लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे बर्तन की संख्या, बर्तन की संख्या हो गया x, तो प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत हो जाएगा 2x + 3, 2 गुने से 3 अधिक, ठीक है। तो कुल लागत है 90 रुपया, दोनों का गुणनफल दे दिया, ठीक है। तो x × 2x + 3, ठीक है, दोनों का गुणनफल जो है 90 है। तो यहाँ गुना करेंगे, ठीक है, 2x² + 3x हो जाएगा 3x = 90। यहाँ लिख सकते हैं कि 2x² + 3x, 90 को इधर लाएंगे तो -90 हो जाएगा =0, ठीक है। अब देखिए, अब इसे तोड़ने के लिए देखिए 9 दूनी 90 दूना 180, 90 दूना 180, 180 को फिर तोड़ेंगे तो 2 से देंगे, 2 नाम 18 और 109, फिर 2 से दे रहे हैं, ठीक है। 2 चौका 8, 1 बच गया, 2 पंचे 10, फिर 3 से दे रहे हैं, 3 कम 3 तो हो जाएगा 3 5 15, फिर देखिए 3 5 15, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 12, 12 और 15, ठीक है, 12 और 15 में, ठीक है। तो 15 में 12 जाएगा तो हो जाता है, लिखेंगे 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। देखिए घटाने पे 3x, लेकिन गुना करने पे 180 आएगा, ठीक है। अब डबल फिर जोड़ा लगेंगे, इसको तोड़ेंगे, 2 गुना x + 15 को लिखेंगे 15 गुना x - 12 गुना x। अब इसे हम लिख सकते हैं 15 × 6 = 90, ठीक है, 15 × 6 = 90, ठीक है, =0। देखिए अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x और x कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 2x + 15 बच गया। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इससे देखिए 6 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, तो इससे 6 कॉमन आ गया। तो देखिए यहाँ भी 6 कॉमन आ गया, तो 6 दूनी 12 होता है, यहाँ बच गया 2, तो 2x हो गया + 15। सेम यही चीज़ यहाँ जो दिए हैं वही चीज़ हमको यहाँ लिखना है, =0। अब देखिए घेरा में से कोई एक लिखेंगे 2x + 15 = 0 लिखेंगे, एक लिखेंगे x - 6 = 0, तो 2x बराबर हो जाएगा -15, यानी कि x बराबर -15/2। लेकिन हमको नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है, x बराबर 6, यहाँ x बराबर 6, तो यही मेरा हो गया बर्तन की संख्या। तो लिख सकते हैं कि बर्तन की संख्या, ठीक है, बर्तन की संख्या मेरा आ गया 6, और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितना है, 2x + 3, 2 गुने से 3 अधिक, तो 2 गुने x का मान 6 + 3, 2 × 6 = 12 + 3 हो गया 15, ठीक है, 15 हो गया आंसर, ठीक है। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। अगले वीडियो देखने के लिए